और बीजेपी से हरगोविंद अरोड़ा जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी हरगोविंद अरोड़ा जी। हरगोविंद जी, आपका बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और आलोक पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हरगोविंद जी, बार बार आप लोगों पर आरोप लगता है कि बीजेपी श्री राम के नाम के जरिए हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करती है और उसका फायदा उठाती है। वंदे मातरम। जी हरगोविंद जी, देखिए, जो बंगाल में हो रहा है या होने जा रहा है वो क्या है? मुस्लिम तुष्टीकरण की तो परिकाष्ठा है। और यदि बहुसंख्यक जिनका ये मूल देश, तो यहाँ के मूल नागरिक, यदि उनके हित और उनके विषय में बात करना और उससे लाभ लेना, तो इन राजनीतिक दलों का भी बिल्कुल स्वागत है। ममता दीदी भी उसका लाभ उठाए, समाजवादी पार्टी भी उसका लाभ उठाए, कांग्रेस भी उसका लाभ उठाए। और सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ममता बनर्जी से ये कहना चाहूंगा कि वो क्या अपनी ये वसीयत करके जाएंगी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका दाह संस्कार न किया जाए, उन्हें कब्र में दफना दिया जाए? नहीं, मरते समय भी मोक्ष उन्हें सनातन के नाम से ही मिलेगा और उनकी जीवा पर हे राम ही होगा। हरगोविंद जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आलोक पांडे जी ने। आलोक पांडे जी ने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की वहां पराकाष्ठा है, लेकिन उसके बाद भी ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि आपके साथ हिंदू वोट जो है वो मजबूती के साथ बड़ी संख्या में नहीं जुड़ पाता है, जिसकी वजह से आप चुनाव वहां पर जीत नहीं पाते हैं? देखिए, आलोक पांडे जी ने अभी बात की कि बंगाल की राजनीति एक टर्निंग पॉइंट पर है। मैं दोनों आलोक भाइयों को यह स्पष्ट करना चाहूं कि बंगाल की राजनीति नहीं, आज बंगाल टर्निंग पॉइंट पर खड़ा हुआ है। यदि बंगाल में पुनः ममता बनर्जी जैसी मुख्यमंत्री आ गई तो बंगाल को बांग्लादेश बनने में चंद महीने, चंद साल नहीं, चंद घंटे ही लगेंगे। और ये वो बंगाल जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र जैसे, बोस जी जैसे महानायक दिए, जिन्होंने विश्व को और देश को वो राह दिखाई, ये वो बंगाल। आज बंगाल क्या बन गया? क्या बंगाल में हालात बांग्लादेश जैसे नहीं है? उसका कारण ना वहां दुर्गा पूजा हो सकती है, ना वहां रामनवमी का जुलूस लिए। अरे ममता बनर्जी, आप सोचो, जहां पर कृपा राम जी की हुई वहां पर कृपा करे सब कोई। और जहां तक आपने अभी बात की मुस्लिम ध्रुवीकरण की, और भारतीय जनता पार्टी ने तो केवल हिंदू वोट नहीं, भाजपा चाहती है सबका साथ सबका विकास। उन्होंने तो हिंदू मुसलमान को बांटने का प्रयास कभी किया ही नहीं। वो तो ये लोग कर रहे हैं, और जो स्पष्ट दिख रहा है। और ये जो स्प्रे किया गया है, जो इससे ही जो देश को खाने वाले दीमक के कीड़े हैं, ये बाहर निकल कर आ रहे हैं ना जी। हिंदुओं की रक्षा हो रही है। हरगोविंद जी, ये देखिए, एक अहम सवाल है कि एक आपकी छवि, यानी कि पार्टी की जो छवि है, एक राष्ट्रवादी छवि है, एक हिंदूवादी छवि है, लेकिन उसके बाद भी पश्चिम बंगाल का जो हिंदू है वो आपके साथ मजबूती से क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? कहां खामी रह जाती है जिसकी वजह से ममता जी के साथ वो चला जाता है और ममता जी की सरकारें बनती जा रही हैं? देखिए, भय और जिस ढंग से पिछले चुनाव में उनसे वोट लिए गए, वहां बूथ कैप्चरिंग की गई, वहां ये हालात हुए, वो सारे विश्व ने आपके चैनलों के माध्यम से देखे। और जिन हिंदुओं ने बहकावे में आकर भी टीएमसी को वोट किया, आज वो रामनवमी के अवसर पर वो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा ना, कि अगर वो टीएमसी को और ममता बनर्जी को वोट करते हैं तो उनका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अपने ही देश में 47 जैसे हालात होंगे, वही बंगाली हिंदू शरणार्थी बन जाएंगे बंगाल में। तो ये तो सोचने का विषय वहां के मतदाता के लिए है। भारतीय जनता पार्टी देश के अंतिम व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहती है और उसके पीछे खड़ी है। क्या आप समझा नहीं पा रहे हैं? क्या आप पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को समझा नहीं पा रहे हैं अपनी बात? कुछ हो सकता है, कहीं ऐसी बिल्कुल, ठीक है। टीएमसी से हमारे साथ राज खान जी भी जुड़ गए हैं। हरगोविंद जी आपके पास आऊंगा। हमारे साथ टीएमसी से राज खान जी भी जुड़ गए हैं। राज खान जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, हम आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राज खान जी, टीएमसी पर आरोप है कि वो पूर्ववर्ती जैसे कम्युनिस्ट सरकारें करती रही हैं कि
हिंदू विरोधी कार्य करना, मुस्लिम परस्त होना, क्या ये वोट बैंक के लिए आप लोग भी उसी ढर्रे पर चलते जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो कह कर गए हैं कि दुर्गा पूजा नहीं मनाने दिया जाता है, तो जहाँ तक मैंने देखा है पिछले कई 7-8 सालों से जो है दुर्गा पूजा हो या कोई और भी पूजा हो, उसमें 10 से 12 से 15 दिन तक जो है रोड बंद किया जाता है और बहुत खुशी से जो है बंगाल के हिंदू दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करते हैं और सिर्फ हिंदू ही नहीं मुसलमान भी शामिल होते हैं। तो ऐसा कोई राजनीति नहीं चलता है बंगाल में। ये लोग बस चाहते हैं हिंदू मुसलमान को लड़ाना, भाई को भाई से जुदा करने का काम करते हैं लोग। हम चाहते हैं दूसरा इन लोग का या आप चाहते हैं? जी हरगोविंद जी, आप कुछ कह रहे हैं? तुष्टीकरण कौन कर रहा है? एक्शन का रिएक्शन तो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है ना, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी। आप तुष्टीकरण करेंगे, आप वहां के मूल नागरिकों पर अत्याचार करेंगे, घुसपैठियों के समर्थन में आप खुल के खड़े होंगे। लोगों के लिए यहाँ प्रश्न हिंदू मुसलमान का नहीं है, यहाँ प्रश्न है कि आप बांग्लादेशी घुसपैठियों के पीछे पूरी मजबूती से खड़े हैं और देश के संसाधनों को लूटने की और देश के सम्मान को ठीक, आप दोनों के पास आऊंगा। आलोक पांडे जी, पश्चिम बंगाल की राजनीति का इतिहास रहा है कि जिसके साथ वहां का मुस्लिम रहा उसकी सरकारें बनती रही हैं। कम्युनिस्ट के साथ रहा तो कम्युनिस्ट की सरकारें बनती रही, फिर बीच में कांग्रेस का भी एक दौर आया, कांग्रेस के साथ जुड़ा तो कांग्रेस के साथ सरकारें बन रही हैं। अब ममता जी के साथ है वहां का मुस्लिम तो ममता जी की सरकार बन रही। अभी पूजा किया तो पूजा में भी अगर संघ का स्वयंसेवक, संघ का स्वयंसेवक दंगाई होता तो पत्थरबाजी तो ईद के कार्यक्रम पर होती ना। लड़ाई झगड़ा हो, पत्थरबाजी हिंदुओं के ही त्योहारों पर क्यों होती है? जुदा हो जाए, हिंदू मुसलमान से जुदा हो जाए। बंगाल में ऐसी आप तो राजनीति नहीं चलती। खुलेआम घुसपैठी बांग्लादेशियों को शह दे रहे हैं। दिल्ली में कीजिए। हरगोविंद जी, एक बहुत बड़ी समस्या है वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठ। उसका पॉलिटिकल कई सारे मायने हैं, पॉलिटिकल लाभ लोग लेते हैं, जहां जहां बांग्लादेशी घुसपैठी है उसका लाभ लिया जाता है। लेकिन एक चीज बार बार टीएमसी आप पर एलिगेशन लगाती है कि केंद्र सरकार के पास है, सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है, तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ ना रुक पाए? आलोक जी, पहले अरोड़ा जी से पूछ लेता हूं, उसके बाद फिर आपसे भी आप पर भी आऊंगा। देखिए, पिछले इतने वर्षों में जो घुसपैठी है वहां पर अपनी बस्तियां बसा चुके हैं, अपनी आबादी बढ़ा चुके हैं और जिन्हें ये वोटर कार्ड बनाकर मान्यता दे चुके हैं, उनको वहां से मूल जड़ से निकालने के लिए तो वहां राज्य में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होना अनिवार्य है। अभी दिल्ली का उदाहरण आपके सामने है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 27 वर्ष के बाद जब आई सरकार, तो पहला काम क्या किया? घुसपैठियों को चिन्हित करके देश से बाहर करना, क्योंकि देश के मूल संसाधनों पर अधिकार तो देश के मूल नागरिकों का है ना जी। और भौगोलिक स्थिति वहां ऐसी है, भाषा एक सी, कद काठी एक सी, बांग्लादेश और यहां, तो घुसपैठ करने में उन लोगों को आसानी होती है जी। ठीक है, उसके लिए वहां की सरकार उनको पोषित करती है। ठीक है, ठीक है। आलोक पांडे जी, इसको और आप भी थोड़ा सा आप बदनाम करने की बात कर रहे हैं। आपकी नीति देश को बदनाम कर रही है और कैसा भाईचारा, एक भाई और दूसरा उसका चारा। वाह साहब वाह, क्या बात कर रहे हो आप हमारे सरकार से सवाल करके क्या करेंगे इस बात का? चलिए, हमारा सरकार है, एक सत्ता के सुख के लिए आपने देश की अस्मिता दांव पे लगा दी। गृह मंत्री तो वो है, वो जवाब देंगे इस बात का। और दूसरी तरफ आप देखिए कि सीए एनआरसी का जो मुद्दा लाया था केंद्र सरकार ने, आप एक तरफ बोलते हैं कि देश में घुसपैठी है और दूसरे तरफ जो है आप खुद बोलते हैं कि दूसरे देश से लोगों को बुलाकर जो है यहाँ हम जो है उनको नागरिकता प्रोवाइड करेंगे। आप नॉर्मल सा बात बताइए, 2,000 आदमी भी नहीं आया है, 2,000 आदमी भी नहीं आया है, मगर जब से भारतीय जनता सरकार का पार्टी है देश में, तब से 12 से 13 लाख लोग जो है देश का सिटीजनशिप छोड़ के चले गए। तो आप क्या जवाब दीजिएगा? आप यूथ से क्या चाहते हैं इस देश में? बताइए। जो यूथ को सैलरी स्लिप का जरूरत है, जो यूथ को रिक्रूटमेंट का जरूरत है, जो यूथ को हाथ में पैसे की जरूरत है, जो यूथ को जरूरत है। राज भाई यही सवाल तो आपसे भी है। राज भाई यही सवाल तो आपसे भी है। आप हमेशा ये बात कहते हैं ना। हरगोविंद जी आपके पास आऊंगा। राज
भाई, हमेशा आप लोग ये कहते हैं कि केंद्र सरकार बेरोजगारी पर बात नहीं करती है, महंगाई पर बात नहीं करती है। अरे आपके यहाँ कितने कल कारखाने आ गए, आपके यहाँ कितने बेरोजगारों को रोजगार मिल गया? आप भी तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हो। यहाँ बहुत टाटा अच्छे से डेवलपमेंट है। टाटा उसका उदाहरण है। आपने क्या हाल कर दिया था? कोई उद्योगपति क्या बंगाल में इंडस्ट्री लगाना चाहता है? सरकार को जज नहीं कर सकते हैं। एक पॉइंट लेके आप पूरा सरकार को जज नहीं कर सकते। आप जमीन में उतर के देखिए, यहाँ आपका बिहार और यूपी से अच्छा आप 10 इंडस्ट्रियों के नाम गिनवा दिए। आलोक भाई, ये मुझे लगता है जो बंगाल का एक नेचर बन गया है ना, हिंसा और तनाव, इसकी वजह से पश्चिम बंगाल के भी वही हालत होते जा रहे हैं कि वहां पर कोई अच्छा जाता ही नहीं, अच्छा कोई बिजनेसमैन जाता ही नहीं, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, निवेश है ही नहीं। ये देन है टीएमसी की। मेरा मानना है कि कोई भी कंपनी तब जाएगी जब उसका पैसा सुरक्षित हो। अरे बंगाल में सिर्फ हिंदू सुरक्षित नहीं है तो कंपनी का पैसा कहाँ सुरक्षित रहेगा? और ये कह के सर मेरा नंबर, सर मेरा, अरे ये कह के टाटा सर प्लीज मेरा नंबर है। हम लोगों ने देखा राज भाई, भैया मेरा नंबर है प्लीज। टाटा जैसा प्लांट ये कह रहा क्या बंगाल हरगोविंद जी, आलोक जी की बात खत्म हो जाने दीजिए जी, आपके पास आऊंगा जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब डेवलपमेंट की बात आती तो टीएमसी प्रवक्ता को बताना चाहिए कितनी इंडस्ट्री लगी। अब आप अगले झांकने लगते हैं, आप बिहार से तुलना करते हैं, तो क्या आप बिहार जैसा ही बनना चाहते हैं? बंगाल को इतना एलीट ब्रेन जो संपूर्ण विश्व में सबसे बेहतरीन ब्रेनों में से एक माना जाता है, आपने किया क्या? उसको दबा के रख दिया, एक कौन के आगे गिरने रख दिया। तो इस तरह के बंगाल को नहीं बना सकते जी। दुर्गा पूजा में मुसलमानों के लिए नमाज करने की व्यवस्था हो, आप ऐसा देश बनाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुओं की पूजा करने की व्यवस्था क्यों नहीं है? बिल्कुल हरगोविंद जी, अपनी 10 सेकंड में बात खत्म करिएगा, 10 सेकंड में, वक्त कम है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के बच्चे पैदा करने का उद्योग बन गया बंगाल में की उद्योग की परिभाषा ये है। बिल्कुल बिल्कुल, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। हरगोविंद जी आपका बहुत शुक्रिया करूंगा, आलोक जी आपका भी बहुत शुक्रिया करूंगा, और राज भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी पर मुस्लिम परस्त होने के आरोप लगातार लगते रहे। इससे पहले कम्युनिस्ट सरकार पर भी ऐसे ही आरोप लगते थे। ये तो एकदम सच है कि बंगाल में हिंदू मुस्लिम में टकराव लगातार बढ़ रहा है। क्या सूबे की 27% मुस्लिम आबादी 70% हिंदुओं पर भारी पड़ रही है, या सरकार का संरक्षण मिलने के कारण मुस्लिम बहुल इलाकों में ही हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है? इन अनुत्तरित सवालों के साथ शुद्ध सियासत में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।